अस्सलाम वालेकुम। टाटा लैब में खुश आमदीद कहते हैं। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आपको जिस चीज़ की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे वो जी हमारा कंट्रोलर है 30 टाइस 220 वोल्ट में। 30 टाइस टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है। बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है। तो इसमें 12 वोल्ट भी आता है, 220 का भी आता है। हमारे पास जो है वो सिर्फ 220 वोल्ट का ही कंट्रोलर है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो देंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कुछ दोस्त पूछते हैं कि भाई लाइट ऑन है, बल्ब नहीं ऑन हो रहे, हीटिंग एलिमेंट नहीं चल रहे, सेटिंग भी की है, सब कुछ किया है। तो इस चीज़ पर बात करेंगे। इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जी आप देख सकते हैं 30 STC 30 टाइस कंट्रोलर, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर का डिस्प्ले है और ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले है। दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को नोट कर लीजिए और इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि जो नए भाई हैं ना, ये ख़ासकर उनके लिए वीडियो है कि 30 टाइस जब भी आप इंक्यूबेटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं या उसको लगाना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा आसान सा तरीक़ाकार है जिसको आप फॉलो करके ना लगा सकते हैं, या डायग्राम को देखकर या इस चीज़ को समझकर जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ तो आसानी से आप इंक्यूबेटर में ST30 टाइप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो चलें फटाफट शुरू करते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक और कमेंट्स भी कर दें। कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आ रही तो हमसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। कोई पार्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे। ST3028 कंट्रोलर है। ये हमारा टेम्परेचर का डिस्प्ले है, ये हमारा ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले है। ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि कुछ तो जब इंक्यूबेटर की सेटिंग कर लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं तो उनको ये मसला होता है कि उनके हीटिंग एलिमेंट नहीं चल रहे होते, उनके जो बल्ब लगाए होते हैं वो नहीं ऑन हो रहे थे। तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर की कंट्रोलर की सेटिंग करनी है। फर्स्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपने 37.7 डिग्री लिखना है। तो दूसरे को प्रेस करेंगे 37.8 डिग्री लिखना है। 37.7 पहले लिखना है। जब दूसरे को प्रेस करेंगे तो 37.8 टेम्परेचर लिखना है। जब ये सेटिंग आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी रेड लाइट ऑन होगी। जब आपकी सेटिंग कंप्लीट नहीं होगी रेड लाइट ऑन नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आपने सेटिंग कर ली है, रेड लाइट ऑन हो रही है तो फिर आपके बल्ब भी ऑन हो जाएंगे, रिले में से करंट भी पास हो रहा होता है। अगर आपके इंक्यूबेटर में लाइट ऑन नहीं हो रही, बल्ब नहीं जल रहे तो ये लाइट भी बंद है, तो इसका मतलब है आपकी कंट्रोलर की सेटिंग सही नहीं है। आपकी जो वायरिंग है उसमें कोई मसला नहीं है। अगर ये लाइट ऑन है, बल्ब बंद हैं तो इसका मतलब है आपके इंक्यूबेटर कंट्रोलर में सेटिंग बिल्कुल ओके है और वायरिंग में कोई मसला है जिससे बल्ब बंद हैं, ऑन नहीं हो रहे। इस चीज़ को आप नोट कर लें। ह्यूमिडिटी की भी इसी तरह से पहले बटन को प्रेस करेंगे। फर्स्ट जो आपको ह्यूमिडिटी मिनिमम ह्यूमिडिटी 50 होती है वो चाहिए, वो आप इनपुट करेंगे। दूसरे बटन पर आप प्रेस करेंगे तो
70 یا 60 ہیومیڈیٹی آپ لکھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ جب یہ سیٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے آپ کے اوپر گرین لائٹ آن ہو جائے گی یا ریڈ لائٹ آن ہوگی۔ تو جو بھی لائٹ آن ہو تو پھر آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ بھائی آگے ہمارا مسٹ میکر چل رہا ہے، اگر نہیں چل رہا تو آپ کی وائرنگ میں مسئلہ ہوگا، ادروائز کنٹرولر کی سیٹنگ اوکے ہے۔ اگر یہ لائٹ جل رہی ہے تو کنٹرولر کی سیٹنگ ٹھیک ہے، آگے وائرنگ میں مسئلہ ہے۔ ہاں کچھ ایک اور چیز ہے، ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ اگر آپ نے ہیومیڈیٹی آپ 50 رکھی ہے اور دوسری جو رکھی ہے میکسیمم 60 رکھی ہے، جب آپ کے انکیوبیٹر میں نمی 50 سے 60 تک جائے گی تو یہ ٹرپ کر جائے گا۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے 60 سے ڈاؤن ہوگی تو آپ کا مسٹ میکر یا ہیومیڈیفائر فوراً سے آن نہیں ہوگا، کیونکہ ٹمپریچر میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ 37.60 ڈگری لکھتے ہیں تو وہ فوراً آن ہو جاتا ہے، ایک پوائنٹ ہی ڈاؤن ہوتا ہے تو فوراً بلب آن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز میں ایسا نہیں ہے، اس چیز میں یہ ہے کہ آپ نے 50 اور 60 میں 10 ڈگری کا فرق ہے، تو یہ 10 ڈگری جب ڈاؤن ہوں گے 50 پر جب آپ کا ٹمپریچر آئے گا، سوری ہیومیڈیٹی آئے گی، تو تب جا کر آپ کا مسٹ میکر کام کرے گا۔ اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو جب اس کی لائٹ آن ہو جائے گی، اس کی بھی لائٹ آن ہو تو سیٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی آگے کوئی مسئلہ ہے تو وائرنگ میں مسئلہ ہوگا، کنٹرولر میں کوئی فالٹ نہیں ہوگا۔ تو دوسری اس کے پیچھے ایک بیک کور دیا گیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے یہاں سے پریس کرنا ہے، اس چیز کو بھی اور اس چیز کو بھی، تو ہمارا یہ والا نکل آئے گا، یہ کور ریموو ہو جاتا ہے، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سائڈ سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، یہ چیز جو ہے ہمارا ٹمپریچر پلس ہیومیڈیٹی کنٹرولر کا جیک دیا ہوا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس جیک میں بھی لوزنگ ہوتی ہے، تو اس جیک کو آپ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں، لوزنگ کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی ہے، ایل لکھا آتا ہے، ہیومیڈیٹی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہوتا رہا، اس جیک میں بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوزنگ ہوتا ہے یا اس میں نمی آ جاتی ہے، تو آپ اس کو کھول کر اس کو CTC یا کسی اور کیمیکل سے صاف کر کے نا اس کو دوبارہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو کنٹرولر ہے اس کی ہم کیسے پہچان کریں، یہ 220 وولٹ ہے، 12 وولٹ ہے، 24 وولٹ ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں۔ یہ دیکھیں یہ کمپنی نے یہاں پر جو باکس دیے گئے ہیں 220 وولٹ کا باکس ہے، 12 وولٹ کا باکس ہے، 24 وولٹ کا باکس ہے، تو دیکھیں کمپنی نے جس باکس پر سٹک کیے ہیں وہ بھائی وہ ہے 220 وولٹ، 12 وولٹ اور 24 وولٹ کو کمپنی نے چھوڑ دیا ہے۔ بے فکر ہو جائیں، اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں، جس چیز پر ہمارا ٹک لگا ہوا ہے وہ کس چیز پر ٹک لگا ہوا ہے، وہ بھائی ہمارا لگا ہے 220 وولٹ پر ٹک، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کنٹرولر ہے وہ 220 وولٹ ہی ہے، نہ 12 وولٹ ہے نہ 24 وولٹ۔ اس ساکٹ سے ہم پاور سپلائی لگائیں گے، اوپر ڈایاگرام بھی دیا گیا ہے، اس ساکٹ پر ہم پاور سپلائی لگائیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ساکٹ ہیں، ان کو سیکریو کی اوپن کریں گے تو فرسٹ وائر اور سیکنڈ وائر جیسے بلیک دیں ریڈ دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا کس چیز کا بھائی، 220 وولٹ ان پٹ سپلائی دینی ہے۔ اور دوسرا ہمارا ہو گیا بھائی ہیومیڈیٹی، یہاں سے ہم نے ہیومیڈیٹی کے کنیکشن کرنے ہیں، یہ دوسرا جو ساکٹ دیا گیا ہے اس پہ ہم نے ہیومیڈیٹی کا ساکٹ کو کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو 220 وولٹ اس میں آئے گا، اوپر دیکھ رہے ہیں نا RH، تو اس میں جو ہمارا
आउटपुट निकलेगा वो 220 वोल्ट ही निकलेगा, नॉट 12 वोल्ट। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि 12 वोल्ट का फ़ैन लगा रहे हैं या कोई और 12 वोल्ट की चीज़ जो आप ह्यूमिडिटी जिससे बनानी है वो इस सॉकेट में कभी भी ना लगाना, वरना आपका जो चीज़ लगाएंगे वो फ़ौरन से पटाखा मार जाएगी और फ्यूज़ हो जाएगी। तो इस सॉकेट से जो भी चीज़ आपने कनेक्ट करनी है वो 220 वोल्ट की ही सप्लाई आएगी, इससे 220 वोल्ट वाली ही चीज़ आपने लगानी है। दूसरा चीज़ पर हम देख रहे हैं डिग्री, CT डिग्री 8 और 9 सॉकेट, जो 8 और 9 नंबर जो सॉकेट दिया गया है ये भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी हीटिंग सोर्स का ये लास्ट वाला पोर्शन दिया गया है। हीटिंग सोर्स है भाई, ये लास्ट वाला सॉकेट जो है ना ये हीटिंग सोर्स है। जो चीज़ आपने कनेक्ट करनी है, हीटिंग बल्ब लगाने हैं, हीटिंग एलिमेंट लगाने हैं, वो आपने इस जगह पर लगाने हैं। 12 वोल्ट के हीटर या कोई और चीज़ जो 12 वोल्ट से चलती है उसको अगर आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो आपकी जो चीज़ है वो फ़ौरन से जल जाएगी, क्योंकि इस कंट्रोलर से जो सप्लाई आ रही है ना वो 220 वोल्ट आ रही है, नॉट 12 वोल्ट। जिस तरह W1209 के कनेक्शन करते हैं उससे ये अलग हैं इसके कनेक्शन। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर का सॉकेट, ये हमारा हो गया नमी का सॉकेट, और ये हमारी हो गई इनपुट पावर सप्लाई, और ये हो गए हमारे सेंसर डायग्राम। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों 220 वोल्ट और 12 वोल्ट कंट्रोलर की आप कैसे पहचान करेंगे, उसको कैसे लगाएंगे, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको तफसील से गाइड कर दिया है। इसमें सेंसर और टेम्परेचर दोनों के सेंसर एक साथ हैं। तो कोई भी मसला हो, कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कोई और बात अगर आपके जहन में हो, कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए इससे भी और मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो लाएंगे जो आपको वक्तन मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है दोस्तों। 30 टाइज कंट्रोलर के बारे में आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम लाजमी शेयर करते हैं। इंक्यूबेटर से रिलेटेड कोई भी आपको पार्ट चाहिए, पार्ट्स की मालूमात चाहिए, पार्ट्स को इंस्टॉल करने का तरीका चाहिए, तो वो भी है इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ही गाइड कर देंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।